यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 11 मार्च 1987 को यश बाबू हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। उसी दौर में जब राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लोकल पुल आउट नहीं निकला करते थे, उसी दौर में जब अन्य सभी दैनिक समाचार पत्र कुरुक्षेत्र की रोजमर्रा की खबरों को पुष्टों व स्थान की कमी के चलते अधिक मात्रा में प्रकाशित नहीं कर पाते थे, उसी दौर में इस साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रत्येक बुधवार को सप्ताह भर में घटी सभी घटनाओं, कार्यक्रमों को समाचार के रूप में प्रकाशित किया जाता था। यही वजह रही है कि कम समय में समाचार पत्र कुरुक्षेत्र जिला में लोकप्रिय हो गया और देखते ही देखते साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ साथ इसी नाम से दैनिक सांध्य समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का सिलसिला पाठकों की मांग, प्रेम व सहयोग के अनुरूप निरंतर जारी है। यश बाबू द्वारा इसके अलावा यूनिवर्सल कवरेज हिंदी मासिक पत्रिका का वर्ष 1996 से निरंतर प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से दुनिया भर के लेखकों, कलाकारों एवं अपने बच्चों के लिए योग्य वर ढूंढ रहे अभिभावकों के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी इच्छा, शौक, जरूरत को पूरा कर सकें। यश बाबू द्वारा चलाए जा रहे समाचार पत्र एवं पत्रिका के प्रकाशन के दौरान यश बाबू ग्रुप के प्रबंधक राजेंद्र वर्मा ने ये महसूस किया कि जिस प्रकार समाज में अनेक संस्थाएं एवं एनजीओ अपने अपने प्रयासों से समाज हित कार्यों में लगे हुए हैं, उसी कड़ी में यश बाबू ग्रुप को भी एक संस्था अथवा ट्रस्ट का निर्माण कर अधिक से अधिक जनहित कार्यों में अपनी भागीदारी दर्ज करनी चाहिए। इसी सोच के तहत इसी लोकप्रिय नाम से ट्रस्ट का गठन किया गया। अनेक उद्देश्यों को सम्माहित कर गठित किए गए इस ट्रस्ट द्वारा अब तक गरीब, निर्धन व बेसहारा कन्याओं के विवाह हेतु उन्हें योग्य वर तलाशने एवं विवाह हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने की दिशा में सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। निर्धन अभिभावकों को अपने बच्चों के विवाह हेतु योग्य वर तलाशने हेतु निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। निर्माण करने वाली सुमित कटारिया जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पोटिया अरोड़ा जी, आदरणीय अनिल शास्त्री जी, यश बाबू समाचार पत्र के संपादक, जो वैसे यश बाबू भी बन चुके हैं, राजेंद्र वर्मा, राजेंद्र वर्मा के परिवार के सभी सदस्यगण, नगर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के सभी शुभेच्छुजन, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस सत्य है। ऐसा संकेत सुमित कटारिया जी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में समापन क्षणों में किया। ऐसा होना अच्छा भी है, आवश्यक भी है। एक स्वाभाविक जिज्ञासा मनुष्य में रहती है, जो केवल मनुष्य में है। प्राणी अनेक हैं, योनियां अनेक हैं, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, अनेकों प्रकार के प्राणी हम इस धरा पर देखते हैं। सबको अपना अस्तित्व, अपना होना प्रिय भी है, ये भी सत्य है। अपने अस्तित्व पर किसी भी तरह का कोई कुठाराघात वो कोई भी नहीं चाहता।
कल संयोग से हमें दिल्ली में थे, वहाँ इंडियन इस्लामिक सेंटर में एक कार्यक्रम था। ईरान से आए डेलीगेशन के द्वारा विषय था उसका पीस एंड कोएग्जिस्टेंस थ्रू रिलीजन, और उस पर हमें यद्यपि वहाँ अधिकांश मुस्लिम वक्ता भी थे, अच्छे स्कॉलर ईरान से, भारत से, अनेक यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स, और वहाँ जो बात आई हिंदू धर्म का पक्ष में उसमें रखना था कि कोएग्जिस्टेंस, उन्होंने कहा कि जहाँ तक एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, अस्तित्व का, इस सत्ता का, वो हर कोई चाहता है अस्तित्व को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, वो सब चाहता है। हर प्राणी एक नन्ही चींटी पिपीलिका वो भी चाहती है कि मेरे अस्तित्व से कोई छेड़छाड़ ना करे। उसे भी आप पकड़ना चाहेंगे यदि, तो आसानी से वो आपकी पकड़ में नहीं आना चाहेगी, वो बचना चाहेगी आपकी पकड़ से, क्योंकि वहां उसे भी लगता है कि शायद ये मेरे अस्तित्व के साथ कुछ छेड़छाड़ करे, मेरे अस्तित्व समाप्त करे। अस्तित्व सबको प्रिय है, अपना होना सबको प्रिय है, लेकिन उसमें भी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर कुछ फैकल्टीज, कुछ क्षमताएं, कुछ अलग सी विशेषताएं हैं। और उन विशेषताओं में एक विशेषता है कि मनुष्य कुछ जानना चाहता है। एक जिज्ञासा मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रहती है, जो प्राणियों में नहीं होती। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसा घट रहा है, कहाँ कैसी स्थिति है, एक स्वाभाविक स्थिति होती है जानकारी लेने की, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा की वृत्ति यद्यपि हमारे अध्यात्म में भी इसको बहुत मुख्य स्थान दिया गया है, बहुत मुख्य स्थान। और अध्यात्म में तो ये कहा जाता है कि जब तक तुम्हारी जानने की स्थिति, जानकारी लेने की स्थिति सही नहीं है, तो तुम सही पथ का अनुकरण, अनुगमन नहीं कर पाओगे। अंदर की मेरी जिज्ञासा कैसी है, मेरे जीवन की गाड़ी उसी पथ पर चलने वाली है। मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ, मेरे अंदर जानकारी लेने की जो भावना है वो किस ढंग की है, किस प्रकार की है, कैसी है, बहुत कुछ निर्भर करता है। अर्जुन ने भी जब यहाँ कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या हूँ, दशम अध्याय गीता का देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग में बताया मैं यहाँ इस रूप में हूँ, यहाँ इस रूप में हूँ, यहाँ इस रूप में हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण आपने बता दिया, सुनना भी मुझे बहुत प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा। और वहां विभूतियां सुनने के लिए भी अर्जुन ने कहा विस्तृण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयं कथा तृप्तिर्हि क्षणवतोऽर्थि में अमृतम। यद्यपि सुनने में ही मेरी तृप्ति नहीं हो रही, मेरा मन कर रहा है कि मैं और सुनूं और जानूं आप कहाँ कहाँ क्या क्या है। लेकिन आगे अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की कि मन्यसे यदि तच्छक्यं 11वां अध्याय जहाँ से प्रारंभ हुआ, मन्यसे यदि तच्छक्यं या द्रष्टव्यते प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। मेरी अभी जिज्ञासा भी है कि जो जो आपने अपने बारे में कहा है कि मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आपका वो रूप कैसा है। तो जिज्ञासा बहुत बड़ा काम करके, तो जिज्ञासा की अपनी भूमिका है, महत्ता है। जिज्ञासा जीवन रूपी गाड़ी का
एक इंजन कह सकते हैं आप, जो अंदर से संचालित करती है जीवन की गाड़ी। तो जैसा मैं जानना सीखना चाहता हूँ, जीवन वहां चलता चला जाएगा। आज के विश्व में, आज के भौतिकवादी युग में, सीधे शब्दों में कहें, जब पिछले 25 वर्षों में, जैसा सुमिरन करियर ने भी संकेत किया कि पिछले 25 वर्षों से पूर्व जो था और अब जो है उसे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इन 25 वर्षों में समाज में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ नया आया है, बहुत सी स्थितियां, और उसके साथ साथ स्वाभाविक है कि समाचार माध्यमों में भी एक नयापन आया है, नवीनीकरण हुआ है समाचार माध्यमों का भी। विज्ञान की इस तीव्र प्रगति के साथ साथ बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि जहां विश्व इस दृष्टि से बहुत छोटा सा होता जा रहा है, कहीं बात करनी हो, कहीं पहुंचना हो, बहुत समय लगता था, बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन अब वो स्थितियां उस रूप में नहीं दिखाई देती, वो सब बहुत छोटा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ पत्रकारिता में भी यदि नवीनीकरण आया है, यदि एक नया स्वरूप बना है, तो बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है, वो भी आवश्यक है। और पत्रकारिता मनुष्य की उस जो जिज्ञासा की वृत्ति होती है, जानने की, देखने की, उसकी पूर्ति इस पत्रकारिता के द्वारा होती है। इसलिए पत्रकारिता एक अच्छा स्तंभ है, आवश्यकता है आज की हर दृष्टि से। लेकिन साथ साथ एक बात ये भी कहना कि व्यासपीठ पर है, वैसे भी स्वभाव है कहने का, और यहाँ भी कि आज विश्व की, बहुत विस्तार नहीं, थोड़े शब्दों में, आज विश्व की एक और आवश्यकता जो बहुत बढ़ती जा रही है, कल सभा में भी हमने ये बात कही, वो आवश्यकता ये है कि मनुष्य की मानवता कैसे सुरक्षित रह पाए, इंसान की इंसानियत कैसे सुरक्षित रह पाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न आज विश्व में हमारे सामने है। बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, बाहर की चमक दमक तामझाम सब अच्छा है, नहीं लगता हमें कि कहीं भी बुराई, समय के साथ साथ सब ठीक है। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी बहुत बड़ी है कि मनुष्य की मनुष्यता, मानवता, इंसान की इंसानियत सुरक्षित कैसे रहे। वेदों में एक छोटा सा वाक्य है, और बहुत कुछ उस छोटे से वाक्य में बहुत कुछ है। वो वाक्य है मनुभाव, तो मनुष्य बन जा, तो मनुष्य बनकर रहे। किसी के लिए नहीं कहा, वेदों में, अन्य ग्रंथों में, संतों के द्वारा किसी प्राणी के लिए ये नहीं कहा जाता कि तुम जो हो वो बन करके रहो। ये नहीं, ये कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। किसी पशु को ये कभी नहीं कहना पड़ा कि तू पशु बन के रहे। किसी और प्राणी को ये नहीं कहना पड़ा, आवश्यकता भी नहीं कि वो बंद कर रहे। लेकिन इंसान को कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जितने सत्संग है वो किस लिए है? सत्संग क्यों है? क्यों इसलिए कि मनुष्य बन कर रहे। इंसानों वाली बात है, आम भाषा में आदमी बन कर रहे, या आम भाषा में कई कह देते हैं बंदा बन के रहे। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो मनुष्य को समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि तू इंसान बन करके रहे, तो अपनी इंसानियत को सुरक्षित रख। एक बात इसी के साथ और भी, जीवन में धर्म की क्या भूमिका है? धर्म जीवन में क्यों आवश्यक है? बहुत से लोगों को लगता है कि धर्म, मजहब, धर्म, रिलीजन या धर्म कोई विशेष स्थिति, विशेष संप्रदाय, सेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। धर्म जीवन की एक पद्धति है। जीवन को कैसे ठीक ढंग से सुरक्षित रखा जाए, जिया जाए, उसका नाम धर्म है। जीवन जीने की एक पद्धति, एक विधा, एक कला, उसका नाम धर्म है। या ऐसे कहो, जो मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना सिखाए वो धर्म है। जो इंसान की इंसानियत सुरक्षित रखवा दे वो धर्म है। या थोड़ा एक स्टेप और ऊपर देखें,
जो मनुष्य के अंदर के देवत्व को प्रकट करते हैं, वो धर्म है। और है मनुष्य के अंदर इंसानियत तो है ही है, देवत्व भी है, ब्रह्मत्व भी है, और ऐसी क्षमता भी है कि जो सबके अंदर ब्रह्म को देख करके सद्भावना का एक दिव्य मंच भी मनुष्य तैयार कर सकता है, प्रेम का, सद्भाव का, वैश्विक शांति का। और ये क्षमता धर्म उसी का नाम है जो इंसान के अंदर के देवत्व को जगा दे। कई बार हम कहते हैं ना, किसी के व्यवहार को देखकर, स्वभाव को देखकर, भाव को देखकर, आचरण को देखकर कई बार कहा जाता है ये तो देवता है, देवता। और किसी के लिए ऐसा भी कहा जाता है ये तो बिल्कुल डंगर है, पशु है। ये क्या है? कोई सींग थोड़ा ना लगे, या दूसरे के सर पर कोई अलग सा देवत्व का ताज लग गया, ऐसा कुछ नहीं। स्वभाव, व्यवहार, आचरण, करनी उसकी उसे देवता भी बना देती है और पशु भी बना देती है। रामायण के 1 मिनट की बात है। रामो विग्रहवान धर्म कहा गया। हनुमान जी महाराज कहीं अधिक दिखाई दे। हनुमान जी के मंदिर आपको राम जी की अपेक्षा कहीं अधिक दिखाई दे। आवश्यक नहीं कि जहां हनुमान मंदिर होगा वहां राम साथ हो ही हो, लेकिन यह आवश्यक है कि जहां राम मंदिर होगा हनुमान जी जरूर साथ होंगे। वहां बिना हनुमान जी के राम मंदिर पूरी तरह से तो नहीं होता। तो आज एक वानर को उस दिव्यता तक पहुंचा दिया राम के संपर्क ने, राम के संसर्ग ने। ये है धर्म, जहां संपर्क में आने से पशुता समाप्त हो और देवत्व जग जाए, देवत्व को प्राप्त हो जाए। गीत को कितनी ऊंची थी, लेकिन दूसरी ओर आप देखें रावण, अधर्म का नाम है। मारीच पशु नहीं था, ऋषि इंसान। लेकिन रावण जब आता है मारीच के पास तो आकर क्या कहता है कि तुझे मृग बन करके ऐसी लीला, ऐसा काम करना है। मारीच मना करता है। जब सारी स्थिति पता लगती है तो बाद में स्वीकार कर लेता है कि जब रावण कहता है कि नहीं करेगा ऐसा तो अभी मरेगा मेरे हाथ से। तो तब मारीच को लगता है कि अगर मरना ही है तो इसके हाथ से क्यों मरूं, राम के हाथ से मरूंगा। उभय भाव देखा जब मरना तब कहा किसी रघुनाथ शरण, और तब वो पशु बनना स्वीकार कर ले। तात्विक अर्थ ये कि जो इंसान को भी पशु बनने के लिए मजबूर कर दे वो अधर्म है। आज की आवश्यकता ये है, आज इंसान इंसानियत को सुरक्षित रखे, हो सके अंदर के देवत्व को प्रकट होने दे, हो सके अंदर के ब्रह्मत्व को प्रकट होने दे, और उससे भी आगे जिस चीज की विश्व को आवश्यकता है सब में उस एक चेतना को पहचान करके सबके साथ समभाव, सद्भाव का एक मंच तैयार कर सके, जहाँ प्रेम हो, जहाँ शांति हो, जहाँ सद्भाव हो। और आज हमें लगता है कि आज विश्व को सबसे बड़ी जिस चीज की आवश्यकता है, विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, वह है प्रेम। कैसे विकसित हो? हर मन प्रेम चाहता है, हर घर में आज सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रेम की, सद्भाव की। बड़ा मकान हो, प्रेम ना हो, कहाँ शांति? पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, विश्व में आवश्यकता है प्रेम की। और ऐसी स्थितियों को पत्रकारिता यदि कुछ थोड़ा थोड़ा आगे लाए, धर्म के वास्तविक स्वरूप को कठिनाई होती है। समाप्त की बात, जब हम केवल अपने बड़े छोटे छोटे हित के लिए कहीं सामाजिक हितों के साथ एक खिलवाड़ होता देखा जाता है, कहीं अपने थोड़ी सी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों के स्वार्थों पर या दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता देखा जाता है, कहीं थोड़ी सी स्थिति के लिए जहाँ केवल अर्थ उपार्जन के लिए कुछ भी करने से हिचकिचाया नहीं जाता। हमारे गोयल जी गोरक्षा की बात कर रहे थे। हमारा वृंदावन जाते आते कब ये अवसर होता है कि जब दिल्ली में रुक करके गो रक्षा के लिए, कैसे गो संरक्षण के लिए कहीं कोई विचार गोष्ठी या कोई ऐसा संकेत ना हो। इन दिनों और विशेष आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अभी जो
नई पंचवर्षीय योजना तैयार हुई है और जो आगे अब एप्लीकेबल होने वाली है शायद अप्रैल मास से, अभी बजट सेशन में पारित होगी आगे उसमें पहली बार एक लाइन लिखी गई है, वो कॉपी भी शायद हमारे पास होगी, जो पंचवर्षीय योजना प्रारूप तैयार हुआ है। उसमें एक लाइन है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गोमांस का निर्यात क्यों ना इस देश से प्रारंभ कर दिया जाए। बड़ा बीफ एक्सपोर्ट शब्द बड़े साफ शब्दों में उसमें लाइन लिखी हुई है कि क्यों ना बीफ एक्सपोर्ट को शुरू कर दिया जाए इससे अर्थव्यवस्था। हमने दिल्ली में इन दिनों कई बैठकें हुई, हमने कहा कि इसका अभिप्राय कि सीधा ही लाइसेंस जारी कर दो कि गो हत्या बीफ एक्सपोर्ट का लाइसेंस दोगे तो इसका मतलब कि आप गो हत्या को आप खुले रूप में कर रहे हो कि गो हत्या को बिना गो हत्या के बीफ एक्सपोर्ट कहां से होगा। तो पंचवर्षीय योजना में लिखा हुआ है कि जो बीफ एक्सपोर्ट कानूनन बंद है उसे फिर से लागू किया जाए, उसे फिर से खोला जाए। तो आप देखें कि अर्थोपार्जन इतना महत्वपूर्ण हो गया और हमारे ऋषियों ने पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा, पहले धर्म से संपुटित किया, अर्थ को नकारा नहीं, लेकिन पहले धर्म लगाया अर्थ हो, लेकिन धर्म से संपुटित अर्थ हो और उससे फिर कामनाओं की पूर्ति, लेकिन मत भूले कि लक्ष्य तो साल्वेशन, लक्ष्य तो मोक्ष ही है। और वो मोक्ष में तभी जब जीवन काल में बुराइयों से मुक्ति होगी, चिंताओं त्यागी, विकृतियों से, तो वो सब जो है ऐसी स्थितियां भी हमारा ये विशेष आग्रह यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं कि कुछ आज देश को एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। आज देश को जानकारी की जो लोगों की जिज्ञासा है उसको हम एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। उस जिज्ञासा को एक सही स्वस्थ सकारात्मक मांगलिक स्वरूप दे करके और पत्रकारिता पूरी तरह सक्षम है वो स्वरूप देने में। और हमें ये भी विश्वास है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यहाँ के पत्रकार बंधु सदैव ऐसी किसी भी भावना में सदैव उनकी एक सहयोगी, उपयोगी और सात्विक मांगलिक सकारात्मक भूमिका सदैव से रही है, रहती है। और ऐसे विषयों में भी हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की पत्रकारिता यहाँ के स्थान के अनुरूप एक ऐसा वातावरण बनाने में और ऐसी प्रेरणा जन जन तक पहुंचाने में निश्चित रूप से सहायक होगी। ऐसी शुभकामनाएं यहाँ बैठे हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं के लिए और विशेष रूप से यश बाबू जो समाचार पत्र है यहाँ का लोकप्रिय समाचार पत्र है, जैसी हमें जानकारी मिली यहाँ से लोगों ने बताया कि लोगों में विशेष भाव, विशेष रुचि यश बाबू संध्या दैनिक के प्रति रहती है। और हमारे राजेंद्र वर्मा जी केवल समाचार पत्र के संपादक नहीं, उनका भाव, स्वभाव, व्यवहार सब बहुत अच्छा व्यवहार लेकर, अच्छा स्वभाव लेकर, अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। और जहाँ अच्छा संकल्प होता है, जहाँ भीतर कुछ वास्तविक रूप में करने की एक दृढ़ता होती है, तो वहाँ ऐसी ऐसी मंजिलें 25 वर्ष सिल्वर जुबली या और आगे जैसा सभी वक्ताओं ने लगभग ये संकेत किया कि आगे गोल्डन जुबली और आगे शताब्दी तक हमारे शास्त्री जी ने कहा कि ऐसी ऐसी मंजिलें, ऐसी ऐसी स्थितियां तो स्वाभाविक औपचारिकता में आती है कि जहाँ संकल्प अच्छा है वहाँ मंजिल भी दूर नहीं रहती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, मुसाफिर यदि अपनी हिम्मत नहीं हारता तो मंजिल भी बहुत दूर नहीं
पोती हमारे राजेंद्र वर्मा जी, जो हमने प्रारंभ में संकेत किया कि बहुत से लोग तो इन्हें, वैसे समाचार पत्र का नाम यश बाबू है, तो बहुत से लोग राजेंद्र वर्मा जी को यश बाबू के नाम से, इस शायद इन्होंने अपना ही नाम पेपर के रूप में रखा हुआ है, तो ऐसा एक पर्याय उनके साथ जुड़ गया है। वो भी एक अच्छा संकेत है कि वो पत्रकारिता में इतना रचपच गए हैं। आराध्य चरणों की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, उनका ये संकल्प जागा रहे, उनके भीतर की एक सकारात्मक सोच आज से और जागृत हो और दृढ़ हो, उनके भीतर का संकल्प और मजबूत हो। आराध्य चरणों में उनके स्वस्थ, दीर्घायु, सात्विक, मांगलिक जीवन, ग्रस्त जीवन, पारिवारिक जीवन की शुभकामना। और कल जो घटना परिवार में हमें संकेत मिला, घटित हुई, भगवान की फिर भी हर चीज को पॉजिटिव ले लें, तो भगवान की फिर भी कृपा रही कि थोड़े में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पाठ हुआ, शायद कल ही सुंदरकांड पाठ हुआ, पाठ हुआ, फिर भी ये घटना कैसे घट गई, क्यों घट गई, तो हर बात के दोनों पक्ष हैं। ये भी सोचा जा सकता है और ये भी सोचा जा सकता है कि कोई पाठ का ऐसा प्रभाव रहा होगा, कोई ऐसी सात्विक सोच का प्रभाव रहा होगा कि वो घटना थोड़े में टल गई और जीवन के रूप में और पारिवारिक रूप में सब सुरक्षित है। कि भगवान की कृपा है, भगवान आगे और कृपा बनाए रखें, क्योंकि समय कोई था थोड़ा भारी और टला, आगे सब तरह से पारिवारिक वातावरण में श्री कृष्ण कृपा की छत्र छाया सदैव साथ साथ बनी रहे। आप सब यहाँ आए अपनी अपनी शुभेच्छाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, आप सबके लिए हमारे हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। आप सबका ये भाव इसी प्रकार बना रहे, पारस्परिक सद्भाव और अधिक बढ़ता रहे, सेवा भाव भीतर सदैव जागृत रहे, सबके लिए मंगल कामना। और एक नाम अवसर भूल गए थे, हमारे परिव्राजक श्रद्धेय हरिओम दास जी यहाँ बैठे हैं, सेवा में सदैव उनकी एक लगन, एक रुचि रहती है, उनकी उस लगन, रुचि, संकल्प को नमन आप सबके भीतर विराजित। आराध्य चरणों में नमन, प्रार्थना की वाक्य स्वभाव रहे, कहीं भी बैठे उच्चारण करने का। मेरे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाम, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाम, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, भगवान की मंगल की कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बनी रहे, सबके लिए शुभकामना। और मंच का बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे मोहित जी के लिए भी शुभकामना, मंगल कामना। इस कड़ी में सबसे पहले स्वामी हरिओम दास परिव्राजक जी बुजुर्गों को बहुत सहारा देते हैं और हमें दुखी एक महत्वपूर्ण स्थान अपनी भावना को सम्मान के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। यश बाबू राजेंद्र वर्मा जी के पिताजी हैं, श्री जय वर्मा जी वर्ष 1965 से तक हम आपको सम्मानित कहते हुए आज महान है। आपको मुझे बताओ कि क्या कुछ किया है। पत्रकारिता में समाचारों में नदी अम्बाला से यश बाबू का अम्बाला में आदर आपने पहुंचाना और तमाम विभूति के बात है। आज हम सब पर हुई
यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।